तो हेलो बाबू, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आप सभी के लिए कक्षा 8 की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए इस बुक को लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपको इन 3 महीनों में पूरी पूरी बुक एकदम पढ़ा दूंगा। आप लोग की बुक में कैसा हम लोग कैसा पढ़ाएंगे कि आप लोग का जो होगा, पहला डिफिनेशन, उसके साथ उसके बाद उसका महत्वपूर्ण सवाल है, उस पर बेस्ड कई ठो आप लोग एग्जाम्पल बताऊंगा। उसके साथ आप फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। पहले हम लोग का महत्वपूर्ण क्या होता है, उसको समझाना टॉपिक को कि टॉपिक समझ पाए हैं कि नहीं। उसके साथ उसके बाद उससे सवाल। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में आकाश पीसी आगे हम लोग शुरू करते हैं अपना अभ्यास। तो आप सभी को स्क्रीन पे सवाल अभी दिख जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दे कि आप लोग का टॉपिक क्या है, परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होता है एकदम विस्तार तरीके से समझेंगे। देखिए बाबू, हम यहाँ लिखवाएंगे नहीं, आप लोग परिमेय संख्या क्या है इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोग किताब में लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां क्या हो, P जो Q हो 0 के बराबर ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। समझ में आया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नीचे क्या हो, 0 नहीं हो। जैसे यहाँ देखिए, मैंने एक संख्या लिखी 0, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप लोग जवाब देंगे नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, ये क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या क्यू है। देखिए, कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे मान लीजिए 1 2 कुछ भी लिखी हो संख्या, 3 4 कुछ भी संख्या, तो उसके नीचे हम लोग 1 मानते हैं ना, इतना तो आप लोग पता होगा। तो इसके नीचे भी 1 मान सकते हैं। तो नीचे जो हमारा ये क्या है, क्यू का मान है। तो यहाँ पे 0 नहीं है, देखिए 1 है, इसलिए ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यदि आप लोग से ऐसा कह दे कि ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नीचे का हमारा क्यू का मान है जो 0 के बराबर हो गया, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे परिमेय संख्या कि कैसी होती है। तो ये कुछ आप लोग के सवाल है, बताएंगे परिमेय संख्या है कि नहीं, इस तरह से। तो आप लोग को जवाब देना है कि परिमेय संख्या है कि नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में पहले दे सकते हैं। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, इसे भी कहेंगे, इसे भी कहेंगे, तो सभी आपकी परिमेय संख्या है। तो कह सकते हैं परिमेय संख्या वे संख्या होती है जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, यानी बाबू Q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, बस यही हमारी क्या है, परिमेय संख्या होती है। तो इन्हीं को हम चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, जैसे इस तरह से हमें दे देगा सवाल को हल करने के लिए, दो परिमेय संख्याओं को जोड़, दो परिमेय संख्याओं को घटाना, उसके साथ ऐसा ही आप लोग को दे देगा हल करने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 1A। तो आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे, तभी आप लोग अभ्यास 1A हल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अभ्यास 1A में क्या दिखाएगा कि इसको हम लोग को संख्या रेखा पर भी दिखाना है। तो कैसे दिखाते हैं वो सवाल में जानेंगे, लेकिन यहाँ कुछ बातें देख लीजिए। कैसे, जैसे मान लीजिए हमें इसे परिमेय संख्या पे दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, आप लोग छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर कभी भी -2 को दिखाना हो तो इस तरह से बनाएंगे। इतना आप लोगों ने पढ़ा था, तो नहीं पढ़े थे ध्यान देखेंगे। जो हमारी संख्या रेखा होती है, इसको एक लाइन से दिखाया जाता है, उसके बाद बीच में 0 लिखते हैं, 0 के दाहिने साइड प्लस वाला होता है, 0 के बाएं साइड सभी संख्या माइनस होती है, और जाता कहाँ तक है, इनफाइनाइट, ये वाला इनफाइनाइट जाता है। तो इसी को हमें यहाँ दिखाना होता है। कैसे दिखाएंगे, देखिए हमारे सबसे पहले कहाँ चलना होता है, 0 0 अपना कदम रख लेंगे। उसके बाद जो -2 किधर है भाई, इधर है कि इधर है, तो देखेंगे -2 इधर है, तो यहाँ पे दिख गया, तो इसको हमने संख्या रेखा दिखा दिया। लेकिन यहीं पे हम लोग को ऐसे सवाल नहीं आएंगे, कैसे आएंगे, वो इस तरह से करते हुए सवाल आएंगे। तो कैसे हल करना है वो देखिए, आप लोग जानते होंगे क्या कि 1 और 2 के बीच में, सॉरी 0 1 2, क्या इन लोग के बीच में कोई संख्या नहीं है, बाबू है संख्या। इन लोग के बीच में अनंत संख्याएं होती है, लेकिन आप लोग को दिखता नहीं। कैसे, देखिए 0.1 0.2
0.3 क्या इन लोग के बीच में नहीं है बाबू, तो आप लोग को दिखता नहीं। तो हम दिखाने के लिए हम कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखेंगे। जो ऊपर का 2 देखिए पहले इसका डिवाइड कर लेंगे, मान लीजिए करते हैं तो कैसे होगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 0. कितना मिल जाएगा 5 मिल गया। अब देखिए 0.5 किस में जाएगा, अब लोग के इसके बीच में, तो इसका हम लोग क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। कैसे, देखिए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सवाल में ज्यादा सीखते हैं। यहाँ पे तो आप लोग को अलग से मिल जाएगा करने के लिए सवाल। हम लोग का क्या है बाबू, चैप्टर नंबर 1 जो कि क्या है, परिमेय संख्या। हमें इस पे ही सवाल आप लोग को मिलेगा। यहाँ देखिए अभ्यास क्या है हम लोग का, अभ्यास फर्स्ट ए। तो ये देखिए कुछ सवाल हैं आप लोग के, इसको हमें हल करना है। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे हल करने के लिए कहा गया है कि सरल कीजिए। तो देखेंगे इन दोनों सवालों को बढ़िया से करेंगे ताकि आगे आने वाली सवालों में आप लोग ना फंसे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना है बाबू, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ सके। तो सबसे पहले देखिए यहाँ बोला है सरल कीजिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल, इसका सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होता है जब भी, तो ये क्या है, दोनों हमारे परिमेय संख्या ही है। तो यहाँ पे कभी भी दो चिन्ह से अधिक चिन्ह, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया, यहाँ आ गया, तो बीच वाले से अधिक चिन्ह आ जाए तो सबसे पहले मैं अंदर का चिन्ह हल करेंगे। कैसे, देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह लगाए, उसके बाद जैसा बिना चिन्ह का रहेगा वैसा उतार लिए इसको, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। और देखिए कभी भी हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसको बॉक्स में लिख सकते हैं। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे क्या बनेगा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में कराएंगे क्या बनेगा, या माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो क्या बनेगा, या प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में कराएंगे तो क्या बनेगा। तो देखेंगे यहाँ माइनस इंटू माइनस मिलता है प्लस, प्लस इंटू माइनस मिलता है माइनस, माइनस प्लस से माइनस, प्लस प्लस से प्लस। तो याद रखेंगे कि कभी भी दो चिन्ह हमारे सेम होंगे तो वहां पे प्लस बनते हैं, और कभी भी विपरीत चिन्ह होंगे तो हम माइनस बनेंगे। तो यहाँ देखिए प्लस माइनस प्लस से करा रहे हैं, देखिए माइनस प्लस से तो क्या बन गए माइनस। अब इसको हल हो गया, इसको उतार लीजिए बिना ब्रैकेट का, हो गया। अब हमें इसका एलसीएम करना है या फिर एक सरल जाहिर से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, कभी भी देखिए एलसीएम का नियम है आप लोग का, क्या नियम है, कभी भी हम इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं नीचे वाले को हर। जैसे कुछ सवाल हम लोग पूछते हैं इस तरह से, इसको कहते हैं हर बाबू, सॉरी इसको कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो देखेंगे इसको कहते हैं अंश, इसको कहते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इस तरह से इंग्लिश नाम होता है। तो देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या है हर, नीचे वाला सॉरी ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए एलसीएम का नियम है, इस तरह से फ्रैक्शन या भिन्न हो तो उसके नीचे का हर हम दोनों देखेंगे, यदि समान हो तो उनमें से खुद उतार लेते हैं। किस तरह से, ऐसे डंडा खींच के दोनों में से खुद उतार लेते हैं। अब उसके बाद ऊपर को एज इट इज उतार लेते हैं, 4 है और 2 है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिए। तो इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। कैसे, देखिए अब हमें ऊपर का ऊपर हल करना है, नीचे का नीचे, नीचे तो हल होता ही है, तो ऊपर का घटाकर यहाँ का आंसर आप लोग का 2/5 आ गया आंसर। तो यही आप लोग क्या है आंसर है। तो आइए इसी विधि से दूसरा सॉल्व करते हैं, लेकिन ये याद के रखे रहेंगे, ये क्या है तो का वेरी इंपॉर्टेंट है। हम इसको इरेज कर दे रहे हैं लेकिन आप लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, इसलिए कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे अगला हल कीजिए बाबू, ये देखिए यहाँ बनाए हम लोग हल। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, सबसे पहले चिन्ह का चिन्ह हल करेंगे। अब ध्यान रखेंगे आप लोग का पहली क्लास है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो उसके बाद फटाफट हो जाएगा। तो कभी भी ध्यान रखेंगे कि ऊपर नीचे अपॉन में किसी के चिन्ह हो तो वे आपस में कट जाते हैं, तो यहाँ पे ये कट जाएंगे। उसके बाद इसका हल कर देंगे तो माइनस प्लस जानते हैं माइनस बन जाएगा, जिसमें हम लोग को बताए थे माइनस प्लस से माइनस अपॉन में 5। तो देखिए सेम आंसर इसके दिया जाएंगे, 5 हो गया।
और ऊपर को उतार लेते हैं। ऐसा क्यों 5 उतार रहे हैं? क्योंकि नीचे का जो हर है वे एक समान है, कभी भी एक समान होने पर हम उसको उतार लेते हैं। अब हल करेंगे तो 2/5 दोनों का आंसर सेम आ गया। तो ये आप लोग का क्या है, अभ्यास ए का पहला सवाल हल हो गए। दूसरा सवाल हल करेंगे लेकिन क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप लोग को स्क्रीन पे दिख जाएगा।